नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पहला जो पेपर है वो 2022 का पेपर जो हाल ही में लगा है, इसके राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोटा की स्थापना किसने की थी? तो कोटा की स्थापना माधव सिंह के द्वारा की गई थी। माधव सिंह को माधव सिंह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद है। कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम जी हैं। ठीक है दोस्तों। जो शेखावटी ख्याल है इसके प्रवर्तक नानूराम जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर का जो हिंदुमल कोट है वहाँ से शुरू होकर बाकासर, बाड़मेर तक फैली हुई है। 40 किलोमीटर के क्षेत्र में तारबंदी नहीं है, उसे सागढ़ बल्द क्षेत्र कहते हैं। इस सीमा पर जो रोशनी की व्यवस्था है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान का जिला बनाता है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 3 हैं। वैसे बीएसटीसी एग्जाम लगी थी उस समय इसमें 3 ही ऑप्शन में थे, लेकिन वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में 4 है। जो बूंदी का रामगढ़ विषधारी है उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान के अपन पूछे तो 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ये पुस्तक 1829 में प्रयोग किया गया था। ये पुस्तक इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी की जो हरी पत्तियां हैं उन्हें लूम कहा जाता है। इनके जो फल होते हैं उन्हें हरी को सांगरी कहते हैं। सूखने के बाद उसे खोखा कहते हैं। गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा व जन्माष्टमी के दिन की जाती है। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष व इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्राचीन नाम था? तो सिवी जनपद मेवाड़ का प्राचीन नाम है। इसे प्रागवाट, मेदपाट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में? तो सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा संभाग में हैं। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई? तो मोहनोत नैणसी के द्वारा मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी गई। इसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। मोहनोत नैणसी जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, उनके दरबारी कवि थे। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पलास या ढाक को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हुस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। हुस्ता परिवार हुमायूं के समय आए थे और यहाँ पर जो बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, इन्होंने हुस्ता कला को महत्व दिया था। हुस्ता कला ऊँट के
खाल है उस पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रमुख चित्रकार हमीदुद्दीन है। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को किया गया। हुरडा भीलवाड़ा में स्थित है। ये सम्मेलन जयपुर के महाराजा जगत जो सवाई जय सिंह हैं उनके द्वारा बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जो शासक हैं संग्राम सिंह सेकंड उनके द्वारा की गई थी, लेकिन समय से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जगह जो अध्यक्षता की थी वो जगत सिंह सेकंड के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांझी का पूजन कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। सांझी माँ पार्वती का रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? तो 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, जो रणथंभौर में हुआ था। और यहाँ पर जो आक्रमण करने वाला था वो अलाउद्दीन खिलजी था। जौहर इनकी जो पत्नी थी रंगादे, जो हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगादे के द्वारा जौहर किया गया था। ये राजस्थान का पहला जल जौहर है। अगला क्वेश्चन है, खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो शाहपुरा टोंक में खराड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो बीवी लाल व बीके थापर के द्वारा 1961 से लेकर 1969 तक कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ से कालीबंगा से इनका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहाँ से एक खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक बालक का सिर मिला जिसमें 6 छेद हैं। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा के भी क्या मिले? प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी कालीबंगा से मिली है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। अगला क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी स्थित है। इसका निर्माण सवाई माधोपुर रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया गया था। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में स्थित है, जो जगन्नाथ कछावा की छतरी है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है, जबकि 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। जो 80 खंभों की छतरी वो मूसी महारानी की है। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है बालाथल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम है? तो पुनवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1955 में राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल, तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, जबकि हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी के महल जो कोटा में स्थित है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य क्या है? तो वालरा नृत्य। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासिया जनजाति के द्वारा वालरा कृषि भी की जाती है। वालरा एक स्थानांतरित कृषि है, वालरा एक नृत्य भी है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगला क्वेश्चन है, बिरला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट कारखाना स्थित है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन का कार्य
चित्तौड़गढ़ जिला करता है। चित्तौड़गढ़ को पोर्टलैंड सिटी या सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण था उसमें अजमेर का विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अजमेर में गढ़बीठली दुर्ग स्थित है। गढ़बीठली दुर्ग में घोड़े की मज़ार है। इसके अलावा यहाँ पर जो रूठी रानी उमादे है उसका महल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जाटों के प्लेटों के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो जाटों के प्लेटों के नाम से महाराजा सूरजमल प्रसिद्ध है, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर में लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान का मिट्टी से बना एकमात्र दुर्ग है, जिसे भारत का सबसे मजबूत दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान में जो 1857 की क्रांति, इसका समापन हुआ था सीकर जिले में से। सीकर जिला में एक स्थान है नीम का थाना, वहाँ से 1857 की क्रांति का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन मास की 13 को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा, बिना ताज का बादशाह, ये मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पुत्र थे। इन्हें मारवाड़ जो महाराणा प्रताप है इनके अग्रगामी भी कहा जाता है। जबकि दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। इसे अणभिंदिया मोती भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने जो जसवंत सिंह थे उनके पुत्र, जो जिनका नाम था अजीत सिंह के संरक्षक के रूप में दुर्गादास राठौड़ ने सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ तक था? तो 1540 से 1572 तक महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक रहे। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गोगुंदा में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महाराणा जो उदय सिंह है इनकी मृत्यु होली के दिन 1572 में हुई थी। ये महाराणा प्रताप के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह के द्वारा, और बात करें उदय सिंह की, तो उदय सिंह के द्वारा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो जो भंडदेवरा का शिव मंदिर है उसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू का मंदिर है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छत्रविलास महल कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में छत्रविलास महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे है, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, पाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसके अलावा मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी किन्हें है? पाबू जी को है। पाबू जी की जो कार्य है उन पे आसिया मोर्जी के द्वारा पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया था। पाबू जी के जो अनुयायी थे वो चांदा व डेमा थे। अगला क्वेश्चन है, नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य कहा जाता है। घूमर में जो चाल होती है वो कहलाती है सवाई चाल। सवाई चाल से ये घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फौलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो फौलरी आभूषण पैर की अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का समगांव क्यों प्रसिद्ध है? तो वनस्पति रहित होने के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है, बुली पोट्री का संबंध किससे? तो कृपाल सिंह शेखावत से बुली पोट्री का संबंध है। बुली पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भूतों का किला भानगढ़ अलवर को कहा जाता है। जो
भारत का सबसे रहस्यमयी दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था। ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण का जो नेतृत्व था वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। सेकंड चरण का जो नेतृत्व है वो जो विजय सिंह पथिक है, जिन्हें भूप सिंह कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया था। तीसरे चरण का जो नेतृत्व है माणिक्य लाल वर्मा व राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में ख्याति दिलाने में प्रमुख भूमिका गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था प्रताप, उनके द्वारा ये बिजोलिया किसान आंदोलन ख्याति प्राप्त किया। भारत का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। ये भारत का एकमात्र किसान आंदोलन था जो इतने वर्षों तक यानी 44 वर्षों तक चलने के बाद भी ये अहिंसक रहा था। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी कहाँ स्थित है? तो गोगामेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर गोगा जी का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी के दिन गोगामेडी में मुख्य मेला लगता है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। इन्हें गजनवी ने जहार पीर यानी साक्षात देवता की उपाधि दी थी। इसके अलावा गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोगा जी ने जो लाछा गोजरी है गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना प्राण दिए थे। लाछा गोजरी की गायों की रक्षा तेजाजी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ का संबंध कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग से। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का एट्रैक्शन दुर्ग जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने कहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा उसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में जो श्यामल दास है उनकी पुस्तक वीर विनोद में यह कहा गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राणो राय, इसके अलावा कलम व कठार का धनी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचना थी वो संगीत राज थी, जिसे 5 खंडों में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे BSTC 2022 के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।